हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, कल रात को एमएसटी सीईटी के लिए जो सीईटी सेल है उन्होंने एडमिशन प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन डेट, एडमिशन डेट, कैप राउंड सब कुछ दे दिया। मैं इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल देने वाला हूँ। बहुत सारा प्रोसीजर जो है वो चेंज हो गया है, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि जो आपका रजिस्ट्रेशन डेट है वो 9 दिसंबर से स्टार्ट होगा, मतलब आज से ही स्टार्ट हो रहा है। एंड साथ ही साथ आज आपका जो एडमिशन प्रोसीजर रहेगा, जो आपका कैप राउंड होगा, वो 23 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए क्योंकि प्रोसीजर जो है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। सबसे पहली चीज़ है कि मैंने आपको साइट, आपको लिंक दिख रही है, आपको उस लिंक में जाना है जो आपको इस इमेज में दिख रहा है। एंड साथ ही साथ आपको यही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। उसमें से जो मैंने हाईलाइटेड किया है, एक्टिविटी शेड्यूल ऑफ बीई बीटेक एडमिशन प्रोसेस AY 2020-21, ये वाला आपको सेलेक्ट करना है। और इसको जब आप ओपन करोगे तो आपको एक PDF आएगा एंड उस PDF में पूरा डिटेल दिया है। मैंने उस PDF का पूरा आपको वीडियो इसमें बना दिया है, तो आप इस चीज़ को पूरा देख सकते हैं। बहुत सारा प्रोसीजर चेंज हो चुका है। इस वीडियो में हम जो देखेंगे वो है बेसिकली कास्ट का रिजर्वेशन का, कब तक का आपका चाहिए, आपका इनकम सर्टिफिकेट कब तक का चाहिए, आपका एडमिशन के डेट्स क्या क्या है, एंड एक बहुत बड़ा FC का चेंज हो चुका है, वो भी हम इस वीडियो में पूरा देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पे अब ई स्क्रूटनी होने वाली है। मतलब आपको जो FC सेंटर में जाना था अब नहीं जाना पड़ेगा। आपको डॉक्यूमेंट को सिर्फ अपलोड करना है एंड मेक श्योर कि आप लैपटॉप या कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि आप मोबाइल कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल में एक प्रॉब्लम हो जाती है कि कभी कभी सबमिट बटन नहीं दिखता। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग किसी साइबर कैफ़े या अगर आपका कोई दोस्त होगा उसका लैपटॉप या आप उसके कंप्यूटर से कर सकते हैं, अगर आपके पास कंप्यूटर और लैपटॉप नहीं है। बट मोबाइल से अपलोड करने की कोशिश मत करना। तो एक चीज़ ये है कि अब आपको कहीं किसी सेंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वहाँ पे कि जो इसकी एलिजिबिलिटी थी, ये मैंने पहले भी बता दिया था, लेकिन मैं आपको बस थोड़ा सा बता देता हूँ कि जिनको बीटेक और बीई करना है उनको फिजिक्स एंड मैथ्स कंपलसरी होना चाहिए। एंड जो उनका थर्ड सब्जेक्ट होगा वो केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी या कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। लेकिन उनको एक चीज़ याद रखना कि अगर वो जनरल कैटेगरी के है तो फिजिक्स, मैथ्स एंड जो उनका थर्ड सब्जेक्ट रहेगा उसमें उनको 45% के मार्क्स लेके आने चाहिए HSC में। एंड अगर कोई कैटेगरी में आता है तो उनको 40% लाना चाहिए। साथ ही साथ उनको अगर CET में नॉन ज़ीरो मार्क्स होने चाहिए एंड JEE से भी कोई जा रहा है तो भी नॉन ज़ीरो मार्क्स होनी चाहिए। तो ये तो बेसिकली हमको पता था, लेकिन फिर भी मैंने इसके बारे में आपको डिटेल डाल दी है। इसका स्क्रीनशॉट लिया आप, अगर आप इसका पूरा PDF पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से और डिटेल मिल जाएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कौन सा होगा। आपको दिख रहा है www.MHACET मतलब महाराष्ट्र CET.org पे आपको जाके पूरा शेड्यूल मिल जाएगा एंड वहीं पे आपको पूरा रजिस्ट्रेशन करना है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये आती है कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए जो बच्चे जिन्होंने MST CET के थ्रू भरा था, मतलब जिन्होंने MST CET का फॉर्म भरा था, उनको रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी पैसे नहीं देने। लेकिन जिन्होंने JEE के थ्रू भरा था उनको रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे देने, एंड वो भी पैसे हार्ड कैश नहीं, क्रेडिट, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ही होंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि CET वाले बच्चों को जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो नहीं भरना है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कितना भरना है। ओपन कैटेगरी को 800, रिजर्व कैटेगरी को 600 एंड अगर कोई NRI कोटा है तो उसको 5000 रुपीज़। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको उसकी कैटेगरी, मतलब ये खासकर सिर्फ JEE वाले के लिए रहेगा। अब अगर किसी कैंडिडेट ने अपने आप को रिजर्व बोला है और लास्ट तक उसने पेपर नहीं दिखा पाया, सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाया, तो उसको जो एडिशनल 200 रुपीज़ है वो भी भरना होगा। क्योंकि स्टार्ट में वो रिजर्वेशन कैटेगरी बोल के सिर्फ 600 भर रहा है, बट अगर वो उसका डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पा रहा तो उसको 200 रुपीज़ भी भरने पड़ेंगे ताकि 800 के बराबर आए। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट या EWS कोटा वाले या जो भी TWFS वाले जो थे वो सोच रहे थे कि उनको कब तक का सर्टिफिकेट दिखाना। आपको याद रखना, आपको वो सर्टिफिकेट दिखाना जिसकी वैलिडिटी जो है वो 31 मार्च 2020 तक होनी चाहिए। ये चीज़ याद रखिए कि 31 मार्च 2021 तक होनी चाहिए। ये आपको हमेशा फोकस रखना, आप किसी भी कैटेगरी से। तो अगर इसके पहले वाली आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है तो वो एप्लीकेबल नहीं हो पाएगी, आप ओपन कैटेगरी में ट्रीट किए जाओगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको डॉक्यूमेंट दिखाना है एंड अगर आपने 31 दिसंबर तक आपने डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाया 5 बजे तक, तब आपको ओपन कैटेगरी में
मान लिया जाएगा। कि कुछ लोग का प्रॉब्लम होता है कि उन्होंने कास्ट भरा है बट एट प्रेजेंट उनके पास 31 मार्च 2021 तक का नहीं है, तो उनको टाइम दिया गया है गवर्नमेंट के थ्रू कि वो सर्टिफिकेट बनवा ले। अगर वो 31 दिसंबर तक 5 बजे तक सबमिट नहीं कर पाते तो उनको ओपन कैटेगरी में उनको बेसिकली इंक्लूड कर लिया जाएगा। सो अगर जिसका ऐसा इश्यू है तो वो अभी से स्टार्ट कर ले, क्योंकि आपके पास टाइम काफ़ी कम है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हम बात करेंगे कि आपकी रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 9 तारीख मतलब आज से स्टार्ट हो गई है एंड वो 15 तक चलेगी, रात के 12 बजे मतलब 11:59 की तक चलेगी। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो गया एंड आपका फॉर्म जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो बेसिकली 16 तक चलेगा। मतलब आप समझ सकते हैं आज ही आपको फॉर्म भरना है, मतलब विद इन 3 दिन में आपको फॉर्म भरना है प्लस डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। एंड उस डॉक्यूमेंट को जब आप अपलोड करोगे तो उसका जो वेरिफिकेशन रहेगा वो 16 तारीख तक का 5 बजे तक होगा। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा या उनका कुछ भी रिजेक्शन होगा तो उनको 16 के पहले ही भरना है। तो जितना जल्दी आप फॉर्म भरोगे उतना ही जल्दी वो आपका वेरीफाई होगा, और कुछ इशू रहेगा तो वो बेसिकली आपको जल्दी बताएंगे ताकि आप विद इन टाइम लिमिट में ही आप उस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हो और नया फॉर्म भी अपलोड कर सकते हो। जो बात आ रही है कि फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगा वो 22 दिसंबर को बनेगा एंड जो प्रोविजनल उसी दिन आपको कौन से कॉलेजेस में कितनी सीटें हैं वो भी आपको मिल जाएगी कैटेगरी वाइज। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देख सकते हैं कि पॉइंट नंबर 6 जो बोल रहा है डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल कैटेगरी वाइज सीट्स, ठीक है, तो ये भी आपको उसी दिन मिल जाएगा। फिर आपको 23 से आपका कैप राउंड का आपका फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। कैप राउंड 1 के लिए मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ 23 से 25 तक। एंड फिर जो उसका प्रोविजनल जो सीट्स बनेगी जो कैप राउंड का राउंड 1 वो आपको 28 को मालूम पड़ेगा। 28 को आपको बेसिकली आपका मालूम पड़ेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला। एंड 29 से लेकर 31 तक आपको बेसिकली उस कॉलेज को फुलफिल करना। अगर आपको कैप राउंड 1 में मिलता है मतलब आपको जाके वहाँ पे अगर फर्स्ट प्रेफरेंस है तो आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। अगर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं है फिर भी आपको उस सीट को कंफर्म करना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए जो मैंने ये वीडियो बनाया वो बेसिकली रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन प्रोसेस को शॉर्ट में एक्सप्लेन करने के लिए। धीरे धीरे हम एक एक चीज़ पे डिटेल में बात करते रहेंगे। एंड आपको जो भी डाउट है आप बेहिचक मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको इमीडिएट उसका रिप्लाई विद इन 5 to 6 आवर्स में मिल जाएगा। मैं 5 to 6 आवर्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तो मुझे एक एक को रिप्लाई देना पड़ता है। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एंड प्लीज़ ये वीडियो आप शेयर कीजिए क्योंकि बहुत सारा प्रोसीजर चेंज हो चुका है। एंड प्लीज़ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपना डॉक्यूमेंटेशन एंड पूरा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे एफसी सेंटर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आता रहेगा। सो गाइस थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मुझे मोटिवेट होता है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि इस पर आपको बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे MST CET से रिलेटेड। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।